सच्चा रंग इश्क दा बाकी सब झूठे रंग ले आ दिल मैंने यार के रंग में बिन तेरे मर जाना जीना तेरे संग में तू भी कभी हंस के बोल माहिया। ये रहा तुम्हारा कनाडा का टिकट, कल सुबह 5 बजे फ्लाइट है तुम्हारी। Wow. Well done, bro. Well done. मैं सोच रही थी कि अगर ये बेहुदा औरत का बेटा नहीं होता ना तो भाई साहब से खुद ही रबाब के रिश्ते की बात करती। सुहेल सब ठीक तो है ना? सुहेल तुमने शामी को कुछ किया तो नहीं ना? बताओ मुझे, जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? खुश नसीब है वो जो आज बच के निकल गया, वरना मेरे हाथों कत्ल हो जाता। तुम होश में तो हो? किस किस्म की बातें कर रहे हो? होश में तो अब आया हूं। वो मेरे नाक के नीचे इतना बड़ा गेम खेल रहा था और मुझे पता भी ना चला। छोड़ूंगा नहीं मैं उसे, एक बार नजर तो आ जाए। मतलब मिला नहीं है तुम्हें वो? बुज़दिलों की तरह कहीं छुप कर बैठ गया। मुझे डर है कि कहीं वो तुम्हारे पैसे लेकर फरार ना हो जाए। पैसे लेके? ऐसे कैसे पैसे लेके चला जाएगा वो? कोई फ्रॉड या चीटर है भला? अच्छा, बड़ा एतमाद है तुम्हें उस पर। एक बात बता, कब से चल रहा है तुम दोनों का चक्कर? किस किस्म के बेहुदा सवाल कर रहे हो तुम अपनी बीवी से? शर्म नहीं आती है तुमको? अच्छा, बीवी भले बेहूदगी दिखाए। एक और बात सुन लो, अगर तुम्हारे उस आशिक का कल तक पता ना चला तो समझना तुम्हारे पैसे गए। इस तरह मेरे पैसे लेके कहीं नहीं जा सकता वो। सो आंटी, कोई तकलीफ तो नहीं हुई आने में आप लोगों को? अरे नहीं बेटा, शर्मिंदा कर रहे हो। तुमने तो बेटे की तरह ख्याल रखा है। तुम्हें देखती हूँ तो सोचती हूँ कि अल्लाह ने बेटे की कमी पूरी कर दी है। अल्लाह तुम्हें सेहत, तंदुरुस्ती और लंबी उम्र दे। वैसे हमाद भाई, आप ऑफिस चले जाएंगे तो हमारी मुलाकात नहीं हो पाएगी शाम को। क्यों भाई, मुलाकात क्यों नहीं होगी? क्योंकि हम वापस चले जाएंगे। ये क्या बात हुई? कम ऑन यार, आई मीन 2-4 दिन और रुको ना आप लोग यहाँ पे। नहीं बेटा, तुम्हारे इसरार पे इतने दिन हम रुक गए। वैसे हम अपनी बेटी के ससुराल का पानी भी नहीं पीते। अच्छा चलें ठीक है, फिर मैं आप लोगों को ड्रॉप कर देता हूँ। बट नहीं, मेरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, डैड ऑलरेडी वेट कर रहे हैं। अरे हमाद भाई, आप टेंशन मत लें, हम रिक्शा से चले जाएंगे। ये क्या बात है? आप लोग रिक्शे में क्यों जाएंगे? आई मीन घर में इतनी गाड़ियाँ हैं। ऐसा करते हैं कि बल्कि जैन यार बात सुनो। जी हमाद भाई। कैन यू डू मी अ फेवर, तुम आंटी को घर ड्रॉप कर सकते हो? श्योर, व्हाई नॉट, छोड़ाऊंगा। थैंक यू। वैसे मैं खुद चला जाता, लेकिन आई टोल्ड यू इंपॉर्टेंट मीटिंग आई हैव टू गो, सो नाश्ता करें? आप भी कर। मैं गाड़ी निकालता हूँ। आंटी आपका घर आ गया, अब मुझे जान दीजिए। चलो बेटा, चाय पिए बगैर तुम्हें जाने नहीं दूंगी। आओ अंदर आओ। अरे नहीं आंटी, मुझे ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है, मैं चलता हूँ। नहीं, ऐसे कैसे? तुम घर पे आओ और चाय नहीं पियो। और वैसे भी रबाब बहुत अच्छी चाय बनाती है। चलो फिर आओ। चाय बन गई? बन रही है। जल्दी करो, कब से इंतजार कर रहा है वो। तो आपको भी क्या जरूरत है उसे चाय पे रोकने की? अभी अभी तो नाश्ता करके आया वो। आहिस्ता बोलो, मेहमान है, तुम्हारी बकवास ना सुन ले।
एक तो वो अपनी गाड़ी में हमें यहाँ पे छोड़ने आया और महारानी के मिजाज ही नहीं मिल रहे। ऐसा करो चाय जल्दी लेकर आओ और कुछ बिस्कुट भी लेकर आओ, जल्दी करो। किससे मिलना है आपको? शामिर साहब से। वो तो इस कंपनी से रिजाइन करके जा चुके हैं। नहीं, मैं कुछ समझी नहीं। रिजाइन कैसे कर सकते हैं वो? जी हाँ, बताया नहीं उन्होंने आपको? लेकिन वो तो इस कंपनी के ओनर हैं। हाउ कैन ही रिजाइन? ये आपसे किसने कहा? खुद उन्होंने ही कहा मुझसे। देखिए, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। वो यहाँ मैनेजर की पोस्ट पे काम कर रहे थे। चंद दिनों पहले उन्होंने यहाँ से रिजाइन कर दिया। ओके, आपके पास उनके घर का कोई एड्रेस, कोई, क्योंकि उनका फोन ऑफ जा रहा है, सो आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन। आप मुझे एड्रेस दे देंगे तो आई कैन जस्ट गो एंड फाइंड आउट। मोबाइल तो ऑफ होगा ही। कनाडा जो शिफ्ट हो गए। कनाडा शिफ्ट हो गए? जी, कनाडा। थैंक यू। चाय बहुत मजे की है। बेटा बिस्कुट भी लो ना। नहीं आंटी, मैं घर से नाश्ता करके आया था। वैसे आंटी, कल जो बिरयानी बनाई थी वो बहुत अच्छी थी। ऐसी बिरयानी तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाई। अरे बेटा, जब भी खाना हो ना तो फरमाइश करके बनवाना। जैसे अम्माद मेरा बेटा है, उसी तरह तुम भी मेरे बेटे जैसे हो। बात दरअसल ये है कि वो बिरयानी मैंने नहीं बनाई थी, रबाब ने बनाई थी। अच्छा आंटी, मुझे इजाजत दीजिए। अरे थोड़ी देर तो बैठो बेटा। वैसे इस घर में आके काफी अपनायत का एहसास हो रहा है। पता नहीं, तुम भी मुझे बहुत अपने अपने से लग रहे हो। अगर मेरा बेटा होता ना तो हूबहू तुम्हारे ही जैसा होता। तो आंटी, आप मुझे अपना बेटा ही समझिए ना। क्यों नहीं बेटा, क्यों नहीं। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, आबाद रखे। अच्छा आंटी, मुझे इजाजत दीजिए। ठीक है बेटा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। अम्मी, क्या था ये? क्या मतलब है, क्या लगा रखा है? ये क्या आपने बेटे बेटे की रट लगा रखी थी? मुझे ये लड़का अच्छा नहीं लगा। तुम्हें तो कोई भी अच्छा नहीं लगता रुबाब। आप शायद भूल गई हैं कि उसकी माँ ने हमारे साथ क्या सलूक किया था। अरे रहने दो, रात गई बात गई। मुझे तो हैरत है कि इतनी बदलिहाज औरत का इतना सादतमंद और इतना प्यारा बच्चा है। पता नहीं, मैं तो क्या क्या सोचना शुरू हो गई। अम्मी, खुदा का वास्ता ऐसा वैसा कुछ मत सोचिएगा। उसका मेरा कोई जोड़ नहीं है, समझिए आप। उस महल नुमा घर में क्या सारी जिंदगी एहसास ही राज करेगी? नहीं, अब मेरी बेटी की बारी है। कुछ नहीं हो सकता आपका। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी एहसास। मैंने उन्हें मना भी किया था, यहाँ तक कि धमकी भी दी थी कि मैं हमाद भाई से शिकायत कर दूंगी, मगर वो बाज ही नहीं आया। वैसे ये सारा कसूर ना अम्मी का है। उसे इतनी अहमियत दे रही थी, घर के अंदर बुलाया, चाय पिलाई और तो और उसे खाने की दावत भी दे दी, लेकिन उसने तो मुझसे ऐसी कोई भी बात नहीं की। अगले 6 महीने के अंदर आपके प्रॉफिट के साथ साथ आपके 2 करोड़ भी आपको वापस लौटाने। मगर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपको मुझ पे भरोसा नहीं, इसीलिए आपको ये ब्लैंक चेक दे रहा हूं ताकि आप जब चाहें इसे इस्तेमाल कर सकती हैं।
कुछ पता चला उस खबीस इंसान का? हाँ पता चल गया। किधर है? छोड़ूंगा नहीं उसे। कहाँ है वो? हादसा भाई कनाडा जा चुका है। क्या? ऐसे कैसे जा सकता है? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुम्हें बीच में आना ही नहीं चाहिए था। तुम्हारी बेवकूफी और जल्दबाजी ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। अपनी गलतियों का कसूरवार मुझे मत ठहराओ रोहित। तुमने मुझसे कहा था कि उसके साथ बिजनेस करना है, तुमने मुझसे पैसे लेके उसके साथ लगाए थे। वो एक भरोसामंद इंसान था और बहुत से लोगों ने उसके बिजनेस में इन्वेस्ट किया था। मुझे क्या पता था वो ऐसे करेगा। तो वो बहुत सारे लोग भी बेवकूफ होंगे ना तुम्हारी तरह, आ गए होंगे उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में। तुम भी तो आ गई थी ना उसकी बातों में, चोरी छुपे मुलाकातें कर रही थी, मैडम अफेयर चला रही थी उसके साथ और मुझे कानों कान खबर ना हुई। तुम जैसी बदकिरदार औरत से शादी करके मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। तो अब किस चीज का इंतजार कर रहे हो? दे दो मुझे डिवोर्स। नुकसान मेरा हुआ है रोहेल साहब, आपने मेरे पैसे डुबाए हैं और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मुझे तो तुम्हारी शक्ल भी उसूलन नहीं देखनी चाहिए। क्या क्या सोचा था उस पैसे से, क्या पता सब चौपट हो गया। तू क्या सीरियस है? हाँ यार, मैं सीरियस हूँ। तू होश में है? तू क्या कह रहा है? मोहब्बत होश में रह के नहीं की जाती मेरे दोस्त, बस हो जाती है। तेरा दिमाग खराब हो गया। तू एक तलाक याफ्ता लड़की से शादी करना चाहता है? अबे तुझे इसके अलावा दुनिया में और कोई लड़की नहीं मिली जो तू उसके पीछे भाग रहा है? अच्छा खासा है तू, क्या जरूरत है तुझे गरीब लड़की से शादी करने की? अब वो तलाक याफ्ता है या नहीं है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत मासूम है, प्यारी सी, भोली भाली सी, अपने अपने में रहने वाली, खामोश। अच्छा तो दिल आ गया तेरा उसमें है? यही समझ। खैर ये छोड़, मुझे बता के अपनी अम्मी को राजी कैसे करूं? जी रुबाब बात कर रही हूँ। कहिए आपने क्यों फोन किया? आपकी आवाज सुनने के लिए और आपसे बात करने के लिए। मतलब क्या है आपका? काफी समझदार और होशियार लगती हैं आप। समझ तो गई होंगी। दिखने में तो आप भी मुझे खासे मैच्योर और शरीफ इंसान लगते हैं। कम से कम आपको रिश्तेदारी का लिहाज तो करना ही चाहिए था। आइंदा अगर आपने मुझसे कोई गैर जरूरी बात की तो मैं हमाद भाई को बता दूंगी। जो नुकसान होना था वो तो हो गया, अब मुझे आगे का सोचना चाहिए। 2 करोड़ तो हाथ से गए, अब नरमीन के रहे सहे बिजनेस में ही गुजारा करना पड़ेगा। किसी भी तरह से बहला फुसला कर मनाना होगा। अगर वो इसी तरह अड़ी रही तो मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। क्या करूं? कैसे मनाऊं इस बदतमीज औरत को? इसे मुंह लगाने का दिल भी नहीं चाह रहा मेरा। बड़ा मुस्कुराया जा रहा है भाई, किन सोचों में घूमा? कौन है वो? ओह माय गॉड, बड़ी ज़हीन है अम्मी आप। ज्यादा मक्खन मत लगाओ, नाम बताओ, क्या नाम है उसका? नाम भी बता दूंगा अम्मी, लेकिन उससे पहले आपको मुझसे एक वादा करना पड़ेगा, पक्के वाला वादा। क्या? कि जहां मैं कहूंगा आप मेरी शादी वहीं करवाएंगी। हरगिज नहीं, बतूल ने कभी अंधेरे में तीर नहीं चलाया, समझे? बहू मैं अपनी पसंद की और ऊंचे खानदान की लेकर आऊंगी। मुझे किसी ऊंचे खानदान में शादी करने का कोई शौक नहीं है अम्मी, और वैसे भी
ऐसी लड़कियां शौहरों को जूते की नोक पर रखती हैं। मैं तो एहसास भाभी जैसी सीधी और सादी लड़की से शादी करूंगा जो घरेलू हो, मेरी खिदमत करे। तुम्हें एहसास सीधी सादी लगती है? एहसास सीधी सादी नहीं है, बहुत तेज शातिर लड़की है वो, गुणों की पूरी है। तुमने देखा नहीं हमाद को कैसे उसने शीशे में उतारा है? हर वक्त हमाद उसके ही गुण गाता है। सीधी है वो भी। तुम आराम से सुकून से अपने काम पर ध्यान दो, शादी का ख्याल दिल से निकाल दो। क्यों अम्मी, आपने तो कहा था कि अगर मैं बिजनेस संभाल लूंगा तो आप मेरी शादी कर देंगी। तो तुमने तायाजान का बिजनेस संभाल लिया? हाँ, एक लम्हे को ऑफिस जाते हो, दूसरे लम्हे घर होते हो। पहले कुछ बनकर दिखाओ, कमाओ, गाड़ी खरीदो, फिर सोचना शादी के बारे में। आप मेरी शादी को इतना बड़ा मसला क्यों बना रही है अम्मी? इकलौता बेटा हूं आपका, क्या आप नहीं चाहती कि मेरे सर पे सहरा सजे? हरगिज नहीं चाहती। तुम मेरे एक निकम्मे बेवकूफ नालायक बेटे, वो बेटे जो मां की ही अलमारी से पैसे चुराता है, समझे? अब आप गड़े मुर्दे ना उखाड़े, माफी मांग चुका हूं आपसे मैं, बार बार ताने मत दिया करें। नखरे तो ऐसे दिखा रहा है जैसा सारा जो आसमान है ना इसी ने उठाया हुआ है। सही कहते हैं लोग, लंबे इंसान की अकल घुटनों में आती है। गुड मॉर्निंग। जाओ यहाँ से, मुझे कोई बात नहीं करनी है तुमसे। नवीन देखो मैं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं सुनना चाहती हूँ तुम्हारे मुंह से। उठाओ ये नाश्ता और जाओ यहाँ से। अच्छा बात मत करो मुझसे, लेकिन प्लीज कुछ खा लो। देखो क्या हाल बनाया हुआ है अपने। नहीं करना मुझे नाश्ता, छोड़ दो मुझे मेरे हाल पे। ऐसे कैसे छोड़ दूं? बीवी हो तुम मेरी, और बुरे वक्त में शौहर साथ नहीं देगा तो फिर कौन देगा? शौहरों वाला कौन सा काम किया है तुमने आज तक? हाँ, आज शौहर बन रहे हो। और तुमने बीवी होने का कौन सा ऐसा फर्ज निभाया? मेरे निकाह में रहते हुए तुम उस गैर मर्द से मिलती रही हो, अफेयर चलाती रही हो, ये ठीक था? मेरा उससे कोई अफेयर नहीं था, सिर्फ दोस्ती थी। अकेली रहती थी, बोर होती थी मैं, घर में बैठ बैठ कर नफसियाती हो जाती। क्या किसी से बात तो करूंगी ना अपने दिल की, इसलिए दोस्ती कर ली थी। अब देख लिया ना तुमने गैर मर्द से दोस्ती करने का नतीजा। दोस्त तो तुम्हारा ही था ना वो, तुम्ही ने इंट्रोड्यूस कराया था मुझे, और बगैर किसी से पूछे, बगैर को जाने जाकर पैसे उठा के दे दिए थे। देखो सलमान ने मुझे बहुत यकीन दिलाया था कि... अच्छा, और तुम्हारे पास अपनी तो कोई अकल थी नहीं। सलमान ने कहा और तुमने मान लिया, सारी दुनिया घूमते हो, इतने बड़े आदमी हो। किसी के माथे पे तो नहीं लिखा होता ना कि वो फ्रॉड है। सही कह रहे हो तुम, किसी के माथे पर नहीं लिखा होता, लिखा होता तो मैं भी पहचान जाती। नवीन प्लीज यार, अब छोड़ो ना ये रोना धोना। कैसे छोड़ दो रुहेल? 2 करोड़ रुपए है मेरे, तुम्हें अंदाजा भी है? तुम्हारे होते तो तुमसे पूछती मैं। 2000 रुपए तो कभी अपनी मेहनत से कमाए नहीं है तुमने। तुम्हें क्या पता होगा कि इतनी बड़ी रकम खो जाने का क्या दुख होता है। वो 2 करोड़ कौन से तुमने अपने बलबूते पे कमाए? वो मेरे हक महर की रकम थी, बहुत अहमियत थी उन पैसों की मेरी नजर में। एक पैसे का हिसाब लूंगी मैं, तुमसे माफ नहीं करने वाली हूँ, याद रखना। अच्छा प्लीज कूल डाउन, ज्यादा गुस्सा तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं। खुदा ना खास्ता तुम्हें कुछ हो गया तो मेरी सारी दौलत अपने नाम करके करोड़पति बन जाना तुम बैठे बिठाए। तुम मुझे इतना गिरा हुआ समझती हो? तुम मेरी सोच से भी ज्यादा गिरे हुए। देखो नरमीन, मैं मानता हूँ हमसे गलती है। हमसे नहीं, तुमसे हुआ ये ब्लंडर, मुझसे नहीं हुआ। अच्छा मुझसे हुआ है, मगर जो नुकसान हो गया सो हो गया, अब उसका क्या कर सकते हैं? तुम कल से भूखी प्यासी बैठी हो, कुछ तो खा लो। देखो अगर तुमने कुछ नहीं खाया ना तो मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा। भले ना खाओ, भूखे मर जाओ तो मेरी बला से। अब यहाँ से दफा हो जाओ, मैं तुम्हारी इन ब्लैकमेलिंग्स में नहीं आने वाली हूँ मजीद, बहुत हो चुका। चाय उठा के ना तुम्हारे मुंह पर फेंक दूंगी, दफा हो जाओ यहाँ से यार। अच्छा बाबा रिलैक्स, जस्ट कूल डाउन, लेकिन प्लीज कुछ खा जरूर लेना। खोरू हेल रोहेल, इंसान ने मुझे बर्बाद करने में तो कुछ सर नहीं छोड़, कभी माफ नहीं करूंगी इसे। क्या सैन आपको कब से फोन कर रहा था और आपने मुझे बताया नहीं? मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी एहसास, मैंने उन्हें मना भी किया था, यहाँ तक कि धमकी भी दी थी कि मैं हमाद भाई से शिकायत कर दूंगी, मगर वो बाज ही नहीं आया। वैसे ये सारा कसूर ना अम्मी का है, उसे इतनी अहमियत दे रही थी, घर के अंदर बुलाया, चाय पिलाई और तो और उसे खाने की दावत भी दे दी।
लेकिन उसने तो मुझसे ऐसी कोई भी बात नहीं की। तुम भी खुद से कोई बात मत करना उससे, बस मैं तुम्हारे इल्म में लाना चाहती थी, और वैसे भी उसने कोई गलत बात नहीं की है, ठीक है? अच्छा। वैसे मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था, तुम्हारी अम्मी कभी नहीं मानेगी। अभी तो मैंने सिर्फ शादी की ख्वाहिश जाहिर की है, अरे बाप का तो नाम ही नहीं लिया मैंने। भाई हो सकता है कोई लड़की देख ली उन्होंने तुम्हारे लिए, वो चाहती हो कि तुम उनसे शादी करो। वो तो चाहती नहीं है कि मेरी शादी हो। कम ऑन यार, कैसी बातें कर रहा है। हर माँ की ख्वाहिश होती है कि उसका बेटा सेहरा पहने। हर माँ की होती है ना, मेरी माँ की नहीं। दरअसल उन्हें यह खदशा है कि उनकी बहू आते उनके इकलौते चश्मो चिराग को उनसे छीन लेगी। वो जैसे कोई बात नहीं, हर माँ होती है। जजब नहीं यार, खौफजदा है। हम्माद भाई की बीवी तो बर्दाश्त होती नहीं है उनसे, मेरी बीवी क्या खाक बर्दाश्त करेंगी? वो तो सिर्फ यही चाहती हैं कि मुराद हाउस में सिर्फ उन्हीं का राज, कोई थर्ड पर्सन उनकी जगह ना ले पाए, जिसकी वजह से वो हर मुमकिन कोशिश करती हैं कि कोई तीसरा बंदा कभी ना आए। लेकिन मैं भी उन्हीं का बेटा, एक बार जो सोच लिया वो कर गुजरता हूं। तो तुमने रबाब से शादी करने की ठान ली है? तुम जानना चाहते हो मैं रबाब से शादी क्यों करना चाहता हूं? जिब्रान, मैंने बचपन से ही अम्मी अब्बू को लड़ते हुए देखा है, छोटी छोटी चीजों पर, पैसों पर। अम्मी की हमेशा से फजूल खर्च करने की आदत थी, और जिसकी वजह से मैंने अब्बू को कभी सुख में नहीं देखा। और नरमीन, अम्मी ने नरमीन को भी अपने जैसा बना दिया, बिल्कुल। क्या नरमीन तुम्हारी बहन है? हाँ, मेरी बहन और हम्माद भाई की पहली बीवी। अम्मी ने उन्हें उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ाकर अपने जैसा खुदसर और फजूल खर्च बना दिया। हम्माद भाई अपाहिज जो तो छोड़ के चली गई। मैं नहीं चाहता कि मेरी जिंदगी में कोई ऐसी लड़की आए जो मुसीबत में मुझे छोड़कर चली जाए। जब से मैंने एहसास भाभी को देखा है, उन जैसी लड़की पाने की तमन्ना मेरे दिल में जाग उठी। शौहर की इज्जत करने वाली, साबिर और शाकिर। अम्मी, अम्मी। हाँ हाँ। मैंने आपको वार्न भी किया था कि मुझे फोन मत कीजिएगा, वरना आप मेरी शिकायत हम्माद भाई से करेंगे। इसके बावजूद आप मुझे फोन कर रहे हैं। चाहते क्या है आप? दोस्ती करना चाहता हूँ आपसे। मजाक कर रहे हैं ना? मैं मजाक क्यों करूंगा आपसे, मैं सच कह रहा हूँ रुबा। लेकिन मैं ही क्यों? आपको तो कोई भी और अच्छी लड़की मिल सकती है। तो आप क्यों नहीं? आप भी तो अच्छी हो। दिमाग खराब हो गया आपका। रुबाब, रुबाब। तूने भी धोखा दे दिया ना मुझे। क्यों मिलवाया ऐसे फ्रॉड आदमी से?
यार रोहेल, जो कसम ले लो मुझसे, मैं नहीं जानता उसे। नहीं जानता तो उसके कारोबार में मेरा पैसा क्यों लगवाए? भाईजान ने कहा था कि वो बहुत बड़े आदमी। भाईजान चल भाईजान के पास लेकर चलो। चल। फिलहाल नहीं, भाईजान मुल्तान गए हुए और उनकी बहन की शादी। तो सच बोल रहे ना मुझसे? रोहेल, मैं तुझसे क्यों झूठ बोलूंगा यार? यार सलमान ने एक फूटी कौड़ी हाथ नहीं लगी। 2 करोड़ कम रकम नहीं होती, समझ रहे? वैसे सच पूछ, मैंने तो दूर से भी नहीं देखा। हाँ, अंदाजा है मुझे। एनीवे, ये बताओ कि भाभी की क्या हाल है? पागल हो जाएगी, ये मुझे कर देगी। फिर उस मनहूस की शक्ल देखनी पड़ेगी। सोचा था अमाउंट मिलेगी तो तलाक देकर छुटकारा पा लूंगा, लेकिन ऐसी ठंडी किस्मत के बस क्या बताऊं। अम्मी, अम्मी। हाँ। कौन इतनी दरवाजा खटखटा रहा है? मम्मी को बहुत देर से और बहुत जोर से दरवाजा बजा रहा है। आप नहीं, मैं नहीं पूछ रही, मैं यहीं से पूछ लेती हूँ। कौन है? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। कौन है भाई? नाम तो बताओ। दरवाजा करो। अम्मा को फोन करो जल्दी से इस वक्त। हाँ, जो मुश्किल होती है उसी वक्त तो किसी को बुलाया जाता है। करो जल्दी से फोन। जा। रुबाब इस वक्त? हेलो रुबाब साहब, खैरियत? अच्छा तुम परेशान नहीं हो, मैं आ रहा हूँ, बस तुम दरवाजा मत खोलना, दरवाजा बंद। हाँ मैं आ रहा हूँ, बस परेशान नहीं, मैं आ रहा हूँ। हमाद, क्या हुआ है? बताता हूँ, चलो। हमाद बताएं तो सही। चलो ना, उठो, चलो। तुम फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। आपने पुलिस को फोन किया था? हाँ, मैंने कॉल की थी, पहुंचने वाले होंगे, परेशान मत हो। भाई तो समझ में नहीं आ रहा कि रात को बगैर इत्तला दिए कहाँ जा सकते, और ऊपर से फोन भी नहीं उठा रहे। अल्लाह खैर करे, मेरे तो दिल में हौल उठ रहे हैं। नहीं उठा रहे फोन। कहाँ गए होंगे ये? या अल्लाह मेरे बच्चों को अपनी हिफ्ज़-ओ अमान में रखना। बेटा पता नहीं कौन कमबख्त था जो आधी रात को ऐसे दरवाजा पीट रहा था। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि तुम लोग को मैंने परेशान किया। नहीं आंटी, आपने बिल्कुल ठीक किया जो मुझे इन्फॉर्म कर दिया, क्योंकि तुम लोग के अलावा तो है कौन, और रिश्तेदार और मोहल्ले वाले तो ऐसे मौके पे काम नहीं आते। अच्छा हमारे, आप खड़े क्यों, वहाँ बैठे, आपके लिए चाय बना। नहीं चाय की कोई जरूरत नहीं, बल्कि आप लोग अपना जरूरी सामान पैक करें और हमारे साथ चलें। नहीं बेटा, इस वक्त जाना मुनासिब नहीं है, भाई साहब क्या समझेंगे। क्या हो गया आंटी, मैं जो कह रहा हूँ बस मेरा नहीं ख्याल सेफ टू लिव हियर। आप हमारे साथ हमारे घर में रहे। इस एरिया में पता नहीं कैसे कैसे लोग रहते हैं, बस आप लोग सामान पैक करें और चले हमारे साथ। हमारे भाई, एहसास प्लीज तुम समझाओ, हम ऐसे कैसे जा सकते हैं यहाँ से। अम्मी आप एक काम करें, आप लोग हमारे साथ चलें, आप सामान पैक करें, जाए देर हो रही है। अम्मी आप लोगों को किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप लोग बिना झिझक कह दीजिएगा। अब आप लोग आराम करें, सो जाए। बेटा कैसे नींद आएगी, मेरा तो दिल घबरा रहा है यही सोच के कि घर में भी कुछ नकदी और जेवरात पड़े हुए, फिर से चोर डाकू ना घुस आए। अम्मी पैसों जेवर आपकी जान से बढ़कर नहीं है। हमाद आप लोगों को यहाँ पर इसलिए लेकर आए
ताकि आप लोग वहाँ अकेले ना रहें। वो तो ठीक है एहसास, लेकिन हम सारी जिंदगी तो यहाँ नहीं रह सकते ना। मुझे तो इतना अजीब लग रहा है यहाँ पे आके रहना। बतूल आंटी का मूड हमें देखकर बिल्कुल ऑफ हो गया था, तो पहले ही हमसे इतना चिढ़ती हैं। भाड़ में डालो उस मोटी औरत को। उसके बाप का घर नहीं है ये मेरी बेटी और दामाद का घर है। अल्लाह इन्हें खुश रखे। माशाल्लाह बहुत अच्छी किस्मत पाई है तुमने। अच्छा ठीक है, अब आप लोग आराम करें, मैं चलती हूँ। जरा मुँह हाथ धोआ। तुमने वहां जाकर बहुत बड़ी गलती की। हाँ बेटा, भाई साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तुम्हें वहां जाने की क्या जरूरत थी? पुलिस को फोन कर देते, वो उन चोरों से खुद निपट लेती। तुमने अपनी जान को खतरे में क्यों डाला, और वो भी गैर लोगों के लिए? वो भी गैर लोग नहीं है। भाभी ठीक कह रही हैं अम्मा, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था। चोर उचक्कों का कोई भरोसा नहीं, और फिर वो असला लिए दंदनाते फिरते। अगर तुम्हें कुछ हो जाता मैं तो जीते जी मर जाता। डैड प्लीज, क्या हो गया? ऐसी बातें सोच सोच के खुद को क्यों परेशान करें? मैं आपके सामने हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा फिलहाल तो मुझे ये बताइए कि ये दोनों माँ बेटी यहाँ क्या कर रही हैं? मैं उन्हें अभी यहाँ ले आया हूँ, बाद में क्या करना है ये कल सोचेंगे। ये सोचना तुम्हारा या हमारा काम नहीं है बेटा। बात अगर सिर्फ जीनत बहन की होती तो मैं खुशी खुशी उन्हें यहाँ रख लेती। उनके साथ उनकी एक जवान बेटी है। किसी की जवान बेटी की जिम्मेदारी लेना कोई आसान काम नहीं होता। कल कल को अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो हम किसको मुंह दिखाएंगे, किसको जवाब देंगे? प्लीज प्लीज आप उनके सामने इस किस्म की कोई बात मत कीजिएगा। वो लोग ऑलरेडी परेशान हैं। प्लीज। देख रहे हैं भाई साहब आप? एहसास मेक श्योर कि आंटी और रुबाब को यहाँ पे किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बेटा ये कोई कहने वाली बात है? ये हमारे मेहमान हैं और मेहमानों का ख्याल हमें अच्छे से रखना आता है। नहीं नहीं आंटी, आप प्लीज इन्हें मेहमान ना समझें, क्योंकि अगर आप इन्हें मेहमान समझेंगे तो ये अनकंफर्टेबल फील करेंगे। दे आर जस्ट पार्ट ऑफ आवर फैमिली, दे आर फैमिली। अरे बेटा तुम फिक्र मत करो, हम यहाँ पे बहुत आराम से हैं, किसी चीज की जरूरत नहीं है। अल्लाह तुम्हें खुश रखे और लंबी उम्र दे। नाश्ता करें? आप भी करें। जी जी, ये आप देंगी तो। भाई साहब खैरियत तो है ना? आप परेशान लग रहे हैं। हाँ भाभी, मैं रात वाले वाकये पे बहुत परेशान। हमाद ने मुझसे मशवरा भी नहीं किया। जी भाई साहब, परेशानी वाली बात तो है। वैसे भी अब उनका मुस्तकिल यहाँ रहने का इरादा है। ये आप कैसे कह रही? आपको कैसे मालूम हो? मैं आज सुबह उन्हें नाश्ते पर बुलाने गई थी। मैंने दोनों माँ बेटियों की बातें सुन ली। जीनत बहन यहाँ पर बहुत मुतमईन है। वो कह रही थी कि अब वो कहीं नहीं जाएंगे, उनके दामाद का घर है। ये कैसे हो सकता है? वो अपनी बेटी के ससुराल में कैसे रह सकती? अच्छा नहीं लगता, और फिर हमारी प्राइवेसी डिस्टर्ब होगी। जी भाई साहब, मैं भी यही सोच रही थी, लेकिन हमाद को कौन समझाए? अगर आप कहें तो मैं एहसास से बात करके देखूं? अरे नहीं नहीं, आप एहसास से बात ना कीजिएगा, हमाद नाराज होगा। अभी उन्हें कुछ दिन यहीं रहने दें, मौका देखकर मैं खुद हमाद से बात कर लूंगा।
आप नाश्ता लगवाएं। जी भाई साहब, जैसे आपकी मर्जी, मैं नाश्ता लिखवाती हूँ। नाश्ता मिल सकता है? नाश्ता सुरैया ने बनाया, आप उनसे मांग लो। आप एक कप चाय पिला दें। चाय भी अगर आप उनसे मांगेंगे तो ज्यादा बेहतर है। मैं क्या करूं, जब से आपके हाथ की चाय पी है किसी और के हाथ की चाय अच्छी नहीं लगती। लिसन जैन, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मुझसे इस किस्म की बातें मत किया करें, मुझे पसंद नहीं है। मैंने कोई गलत बात तो नहीं की, आप तो फिर नाराज हो रही हैं। प्लीज जैन। ओके ओके, लगता है आज बगैर नाश्ते के ऑफिस जाना पड़ेगा। जिब्रान, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? सर वो एक्चुअली ये एहसास की फुप्पो का बेटा है। आप लोग इसे कैसे जानते हैं और ये यहाँ पे क्यों आया है? सर एक्चुअली मैं आपको ये बताना चाह रहा था, लेकिन एहसास ने मुझे मना किया था कि ये बात मैं आपको बताऊं। मुझे आपसे मोहब्बत है, अब मैं शादी करूंगा तो सिर्फ आपसे ही करूंगा बात। अब मैं ना किसी पर हुक्म चला सकती हूँ, ना अपनी बात मनवा सकती हूँ। समझ नहीं आता मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। पता नहीं उस चुड़ैल ने क्या पढ़कर फूंक दिया मेरे बेटे पर। रातों रात उसके इश्क में गिरफ्तार हो गया है वो। आप एक बार जैन साहब को समझा कर तो देखें। कैसे समझाऊं? अच्छी तरह जानती हूँ मैं अपने बेटे को। एक बार हठधर्मी पर आ जाए तो किसी की नहीं सुनता वो।